Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session we are going to discuss regression analysis in statistics in research chapter. In our previous session we have already discussed correlations, partial correlation, multiple correlation and all these things, and today we are going to see regression analysis. Okay, regression analysis is also a statistical method. In this we are focused on the relationship between your dependable variable and independent and one or more independent variable. ओके, यहाँ रिलेशनशिप हम किस में कर रहे हैं, एक डिपेंडेबल वेरिएबल से एंड मोर देन वन और टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. It help to understand which among the independent variable related to the dependable variable. ठीक है, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो रिलेट कर रहा है डिपेंडेबल वेरिएबल से, एंड टू एक्सप्लोर द फॉर्म ऑफ दिस रिलेशनशिप. ठीक है, डिपेंडेबल वेरिएबल का रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से निकालने में ये हेल्प करता है और फॉर्म करने में, एक्सप्लोर करने में भी हेल्प करता है कि किस फॉर्म, कौन सा फॉर्म जो है इनके रिलेशनशिप को फॉर्म कर रहा है. ठीक है, वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ पर हम डिपेंडेबल वेरिएबल को क्राइटेरियन बोलते हैं कि एक क्राइटेरियन वेरिएबल से डिनोट करते हैं हम. जो भी डिपेंडेबल वेरिएबल होता है उसका हम एक क्राइटेरियन वेरिएबल के से डिनोट करते हैं, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रेडिक्टेड वेरिएबल की से डिनोट करते हैं. ठीक है, यानी कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपका जो क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया हम डिसाइड कर रहे हैं उसका प्रेडिक्शन क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका प्रेडिक्शन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है क्राइटेरियन पे, ये हम इसमें रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं. ओके, तो यहाँ पर वन थिंग इज दैट कि डिपेंडेबल वेरिएबल को हम क्राइटेरियन वेरिएबल कहते हैं एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज अ प्रेडिक्टेड वेरिएबल लेते हैं. लेट अस सी वन एग्जांपल. और इसमें क्या है, आपका रिग्रेशन एनालिसिस में टू टाइप्स के होते हैं. सिंपल लीनियर रिग्रेशन, इसको हम बाईवेरिएट भी बोलते हैं, एंड अदर इज योर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस योर सिंपल लीनियर रिग्रेशन. सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज योर बाईवेरिएट regression. In this, only one independent variable is there and one dependable variable. As I said you earlier that independent variable was known as your predicted variable and dependent variable is also known as your criterion variable. ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, y is equal to अल्फा और a प्लस बीटा x प्लस e. यहाँ पर अब हम इस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बाईवेरिएट और या बाईवेरिएट रिग्रेशन, इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेबल वेरिएबल्स होते हैं. ओके, इसमें हम एक एग्जांपल लेट अस सी विद वन एग्जांपल. अब इसमें हमने एक सिचुएशन लिया, एक कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया. स्टूडेंट्स का 100 स्टूडेंट को हमने लिया, उसका कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया. उसके लिए हमने उसके आईक्यू को टेस्ट किया, एक क्वेश्चनर फॉर्म बनाया जिसमें हमने आईक्यू उसको टेस्ट किया. उसका कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू हमने उसका आईक्यू को टेस्ट करने की कोशिश करी है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक तरफ क्या एक्स एक्सिस में हमने क्या प्लॉट किया, हमने एक्स एक्सिस में कितने रेंज ऑफ आईक्यूज आए हैं स्टूडेंट के वो हमने किया, और यहाँ पर कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट के जो रेंजेस हैं वो हमने वाई एक्सिस पे रखा. ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने लिया जैसे इसमें 1 2 3 4 करके इस तरह से करते करते हमने क्या किया, यहाँ पर आईक्यू के स्कोर्स रखे और यहाँ पर हमने जो आईक्यू आया है स्टूडेंट का इस टेस्ट के फॉर्म में वो हमने यहाँ पर रखा, और यहाँ पर क्या रखा है, कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट का मार्क्स रखा. ठीक है, और उस मार्क्स को हमने आईक्यू से रिलेट किया और उसको हमने यहाँ पर प्लॉट किया. तो हमने क्या किया कि 10 5 10 15 20, तो इस तरह से 5 आईक्यू वाले स्टूडेंट को हमने क्या किया, जो जिसका आईक्यू 5 आया है उसको हमने क्या किया, कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट में जिसके मार्क्स आपके सपोज 10 आए हैं उसको हमने 5 वाले में किया. तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक क्या किया, एक हमने एक डॉट यहाँ पर प्लॉट किया. ठीक है, एक हमने इस तरह से एक डॉट प्लॉट कर दिया, यहाँ पर आ गया इस मार्जिन में, इन दोनों को मिलाकर के इस यहाँ पे आए जो 10 में और ये 5 में. और देन नेक्स्ट में क्या है 10 नंबर पे यहाँ पर सपोज योर 20, जिसका कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट में स्कोर 20 है उसका आईक्यू 10 है यहाँ पे, तो हमने उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया. तो यहाँ पे तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम सारे को प्लॉटिंग करेंगे यहाँ पर और इस डॉट फॉर्म में हम कंप्लीट करेंगे. और उसके बाद करने के बाद क्या होगा, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन के स्लोप फॉर्म में लाइन ड्रॉ करेंगे, जो सबसे ज़्यादा
मार्क्स और आईक्यू एंड योर एप्टीट्यूड टेस्ट में जो स्कोर्स आए हैं उसको लेते हुए एक क्या करेंगे, उसको ज्वाइन करते हुए एक हम लाइन प्लॉट करेंगे जिसको हम बोलेंगे स्लोप। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका जो आईक्यू का जो दोनों के जो रेंजेस हैं वो यहाँ पर कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो भी इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो अच्छी तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वो है यहाँ पर ए इज योर इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज होगा वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि दिस इज नोन एज योर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट में यहाँ पर क्या है, ए इज योर इंटरसेप्ट। यहाँ पर जो भी वैल्यू जो कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि एक्स और वाई एक्सिस में जो भी वैल्यूज दोनों के मार्जिन में पड़ेगी, दोनों के वैल्यू को कट कर रहा है, वहाँ वो चीज़ क्या होगा, दैट इज योर अल्फा और योर इंटरसेप्ट। ठीक है, नाउ अनदर इज योर रिग्रेशन। बी एक्स को हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन स्लोप, यानी कि सबसे ज़्यादा डेटा, सबसे ज़्यादा जो आपका जो डेटा लाई करता है वो रिग्रेशन स्लोप पे ही लाई करता है। इसको हम रिग्रेशन स्लोप और रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज बेस्ट फिट लाइन, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो क्या होगा वहाँ पे, दैट इज नोन एज योर बेस्ट फिट लाइन। यहाँ पर बेस्ट फिट लाइन होगा और दिस इज योर स्लोप। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, बी एक्स से। ओके, बी एक्स। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी होगा, मतलब क्या है, आपका आईक्यू कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट और आईक्यू में यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी आईक्यू बहुत अच्छी होगी, वैसे स्टूडेंट यहाँ पर लाइक कर रहे हैं, आईक्यू भी अच्छी होगी, कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है मार्क्स भी हाई होंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर लाइक कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, दिस इज द बेस्ट फिट लाइन ऑल्सो नोन एज योर रिग्रेशन स्लोप। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बीटा एक्स से। ओके, और वहाँ इन सब के बदले में और क्या चीज़ें होंगी बिहाइंड दिस, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, सम स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर, जो कि मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे, ना उनकी आईक्यू अच्छी होगी उतनी, क्योंकि वो उतना एफर्ट भी नहीं डाल रहे हैं, और उसके कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट में जो हम लोगों ने जो टेस्ट लिया है उसमें भी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कुछ स्टूडेंट जो है एरर फॉर्म में होंगे, जो बिल्कुल भी आपके इस स्लोप से हट के होंगे, वो उसको हम बोलेंगे एरर और योर रेसिडुअल। तो इसको हम यहाँ पर, दिस इज योर रेसिडुअल और योर एरर। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूला को हम डिनोट करेंगे। अब इसके बाद क्या करने हैं हम, दिस इज नोन एज योर वाई। वाई है यहाँ पर ये वाई इज इक्वल टू, यानी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई। अल्फा इज योर इंटरसेप्ट, जहाँ पर आपका एक्स एंड वाई एक्सिस जो है दोनों स्लोप में आपका क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। दैट पॉइंट जहाँ जो वैल्यू है इज नोन एज योर इंटरसेप्ट, उस वैल्यू को हम अल्फा में पुट ऑन करेंगे। एंड बीटा एक्स क्या है, बीटा एक्स इज योर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा होगा, यानी कि रिग्रेशन स्लोप बेस्ट फिट लाइन होगा, उस डेटा को हम वहाँ बीटा एक्स में डिनोट करेंगे। एंड सम कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे और कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट में भी अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एफर्ट भी नहीं डाल रहे हैं, कुछ एरर्स होगा। ठीक है, तो ऐसे को हम, इतने स्टूडेंट्स को हम किस में कर रहे हैं, एरर वाले में, इसको हम डिनोट किए हैं ई से। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे वैल्यूज जो हम किस में पुट करेंगे, सारे वैल्यूज जो हम अपने फॉर्मूलाज में पुट करके कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, आपको कैलकुलेट वेरिएंस। अब वेरिएंस परसेंटेज निकालना है। वेरिएंस परसेंटेज आपको पहले से ही दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर आर की वैल्यू दी होगी, वेरिएंस परसेंटेज निकालने के लिए आर की वैल्यू दी होगी। यहाँ पर आर की वैल्यू हमारी दी हुई है 0.50। यहाँ पर कैलकुलेट परसेंटेज वेरिएंस से हम क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि हाउ मच चेंजेस इन डिपेंडेबल वेरिएबल कम फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कितना चेंजेस हो रहा है, यानी कि जो हमने कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया है उससे कितना चेंज हो रहा है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, आईक्यू पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस को। वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है v = r² × 100। r² में क्या है, आपकी r की वैल्यू
दी हुई है, यानी कि आर की वैल्यू 0.50, तो यहाँ पे 0.50 इंटू 0.50 इंटू 100, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 25%। मीन्स दैट आपका जो आपने ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन निकाला है, इसमें जो वेरिएंस है आपका, इसका वेरिएंस कितना है 25% वेरिएंस है। मीन्स दैट आपका जो चेंजेस इन डिपेंडेबल वेरिएबल में जो चेंजेस आया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, वो 25% है। ठीक है, 25% वेरिएंस है, 25% चेंजेस आए हैं आपके IQ में। तो आपका जो है कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट जो हमने लिया, उससे जो है आपके IQ में 25% चेंजेस आए हैं, यानी कि हो सकता है आपके कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट की वजह से आपकी जो IQ लेवल है या बढ़ गई हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पहले से IQ लेवल जो है इम्प्रूव हो गई। तो कितना इम्प्रूव हुआ 25% यहाँ वेरिएंस हमने देखा। तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी। क्या एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक कैंसर, स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। अब स्मोकिंग की वजह से कैंसर है, तो हमेशा जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्मोकिंग। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स एक्सिस में लाई करेगा एंड कैंसर इज ए डिपेंडेबल वेरिएबल, यानी कि कैंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मोकिंग पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने ले लिए पेशेंट्स, हमने ले लिया 100, और यहाँ पर ले लिया स्मोकिंग इतने 100% यहाँ पर 100 पेशेंट है या 100% है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, और उसका जब टेस्ट कराया गया तो उसमें से कितने को कैंसर हुआ वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी तरह से क्या है, स्मोकिंग का रेंज हम लोगों ने यहाँ पे 100% लिया है, यानी कि 10, 20, 30, तो हम देख रहे हैं कि 0 से 10 के बीच में जो पर्सन है और कैंसर जिसको है, इधर से यहाँ पे चले तो हमने एक पर्सन को ले लिया, उसको कैंसर हो गया, दूसरे को ले लिया, तीसरे को, चौथा, इस तरह से हमारे जो है वो प्लॉट हुआ। प्लॉट होने के बाद में हम क्या करेंगे, एक स्लोप ड्रॉ करेंगे। ओके, एक स्लोप ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, जो हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस को जो इंटरसेप्ट कर रहा है, जो नंबर, जो पॉइंट इंटरसेप्ट कर रहा है वो हम देखेंगे। तो सपोज यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट किया, ये इंटरसेप्ट लाइन ये हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर अल्फा या ए हम इसको करेंगे, दिस इज योर इंटरसेप्ट, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेटा लाई हो रहा है, इज नोन एज योर रिग्रेशन स्लोप और योर बीटा एक्स, इसको हम बोलेंगे रिग्रेशन स्लोप और बीटा एक्स। ओके, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी होगा जो स्मोकिंग तो कर रहे हैं, स्मोकिंग इसी तरह से मतलब रेगुलर बेसिस पे स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, वो ओकेजनली स्मोकिंग कर ले रहे हैं, लेकिन हमने वैसे पर्सन्स को भी इंक्लूड कर लिया। हमने सिर्फ यही देखा कि स्मोकिंग कितने परसेंट, हमें 100% लेना था, 100 पीपल्स लेने थे, हमने 100 पीपल्स को लिया, और उसमें से हमने जब टेस्ट किया, जिसका बहुत सिचुएशन खराब थी, हमने उसको टेस्ट किया तो उसको कैंसर, कुछ को कैंसर आया, तो उसको हमने इस लाइन पे एक्स वाई एक्सिस पे हमने रखा, और जो स्मोकिंग के लिए हमने 100 लिया था उसको हमने इसमें रखा। तो उसमें हमने क्या देखा, इसमें सबसे ज़्यादा डेटा जो है, सबसे ज़्यादा जो पर्सन इफेक्टेड थे कैंसर से, वो इस स्लोप में बीटा एक्स में आए हैं। ठीक है, रिग्रेशन स्लोप में आए हैं, या बेस्ट फिट लाइन है यहाँ पे, और कुछ पर्सन जो कि ओकेजनली स्मोकिंग कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर में अभी कोई असर उतना आया नहीं है, दैट इज योर एरर, उसको हम यहाँ पर लाई करेंगे, दिस इज योर एरर। अब यहाँ पर क्या है, सब फॉर्मूलाज हम फिट करेंगे, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें हम पुट ऑन करेंगे, और यहाँ पर वेरिएंस जो है, वेरिएंस सपोज हमारा 0.80 दिया हुआ है। अब हम यहाँ वेरिएंस के लिए r की वैल्यू 0.80 दिया हुआ। अब हम यहाँ पर देखना है कि कैलकुलेट वेरिएंस को, वेरिएंस परसेंटेज को कैलकुलेट करके कि कितना चेंजेस आया है डिपेंडेबल वेरिएबल का कंफ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हम वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है v इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 100। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 0.80 इंटू 0.80 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या हो गया 64%। ठीक है, आपको जो रिजल्ट आया दैट इज योर 64%, मीन्स दैट योर वेरिएंस इज 64%। मतलब क्या है, आप स्मोकिंग की वजह से, मीन्स दैट हाउ मच चेंजेस इन डिपेंडेबल वेरिएबल कम फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्मोकिंग की वजह से 64% चांस है आपको कैंसर होने का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, वेरिएंस कैलकुलेट करके, वेरिएंस से कि हमारा जो है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि स्मोकिंग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, 64% चांस विल बी देयर फॉर कैंसर, कैंसर होने की 64%
चांसेस है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसमें वेरिएंस निकालते हैं एंड फार्मूला, दिस इज अ फार्मूला ऑफ योर सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें कि ए इज योर इंटरसेप्ट, ए इज योर इंटरसेप्ट एंड दिस इज योर बेस्ट फिट लाइन और रिग्रेशन स्लोप, इसको हम बोलेंगे रिग्रेशन स्लोप, एंड दिस इज योर रेसिड्यू यू कैन से और योर एरर। कुछ एरर भी होगा, जैसे कि इसमें हमने बताया एरर है आपका कि कुछ ऐसे पर्सन जो स्मोकिंग कर रहे हैं, डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमने ऐसे पर्सन्स को भी लिया, तो दैट इज़ योर एरर, वो एरर में है। और उसके बाद हमने जो वेरिएंस निकाला, वेरिएंस का मतलब क्या है कि स्मोकिंग की वजह से 64% चांस है आपको कैंसर होने का, ये शो करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल लाइक टुडे सेशन वेरी मच. So take very good care of yourself, and I would also like to thank my subscriber viewer for watching my channel, and please I would also like to say please do like, share and subscribe my channel, so that I will provide you more and more topic in a very compact way that make you easier to achieve your dreams. So till then, next session, take very good care of yourself. Okay, thank you so much.